खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें 3,23,00,000 मतदाता को नोटिस जारी कर दिया गया। सुनवाई के लिए करीब बता दें आपको 13,161 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 90 लाख नोटिसों पर सुनवाई हो चुकी है पूरी और 1,04,00,000 से अधिक लोगों को प्रमाण देना है। दस्तावेज लेकर के स्वयं या प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। तार्किक विसंगति वाले मतदाता भी चुनित किए जाएंगे। जन्मतिथि जन्मस्थान प्रमाण अनिवार्य बताया जा रहा है। सुनवाई में अनुपस्थित पर नाम कटने की आशंका है। ऐसे में एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम छूट गए थे उन सभी को एक आखिरी अल्टीमेट की जन्मतिथि गलत थी, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये एसआईआर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया, खास करके मतदाता सूची को लेकर ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो चुनाव आयोग ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किया जाए और जिससे कोई गलत नाम न रह जाए और किसी का जन्मतिथि से लेकर सब कुछ ठीक रहे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। करीब 90 लाख से ज़्यादा लोगों को नोटिस रिसीव करा दिया गया है। और आपको बता दें, लगातार चुनाव आयोग ये प्रयास कर रहा है कि कोई भी पात्र नाम न छूटे। इसको लेकर आरओज की नियुक्ति की गई। 13,000 से ज्यादा आरओ लगाए गए हैं। आप समझ सकते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई। इसके पहले बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो 2 घंटे प्रतिदिन बैठे हैं। जो भी लोग आए उनके नोटिस अगर रिसीव कराने के बाद अगर वो कहीं ना कहीं अपने जो प्रमाण पत्र है वो देते हैं तो उनके नाम फिर से फॉर्म भराया जाए, उनके फॉर्म ठीक कराया जाए। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई नहीं आता है तो उसका प्रतिनिधि आ सकता है। अगर कोई बाहर रहता है तो ये छूट दी गई है, आप आइए, अपने जो वाजिब प्रमाण पत्र है उसे दीजिए, उसके बाद जो आप फॉर्म भरिए। प्रतिनिधि से तात्पर्य सिद्धार्थ में यहाँ पर ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, प्रतिनिधि का मतलब उसके परिवार का सदस्य या उसके जानने वाला या उसका रिश्तेदार या फिर उसके ग्राम प्रधान, सदस्य, पार्षद, कोई भी हो सकता है जो आ सकता है। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, उनके परिवार का सदस्य हो या उनके गांव का सदस्य हो, रिलेटिव हो, जो वैध प्रमाण पत्र या वैध कागज लेकर आए और अपने जो फॉर्म भर के ये बताए कि ये बाहर रहते हैं या फिर ये आ नहीं पा रहे, तो आप अपने कागज ला के दे दीजिए। उसके बाद आपके नाम अंतिम सूची में आ जाएगा। चुनाव आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है कि एक भी नाम गलत न रह जाए, किसी की जन्मतिथि न गलत रह जाए। मैप कैसे, पहले देखिए 2003 को लेकर जो लगातार जो चुनाव आयोग लगातार मतदाता सूची से नाम मिलान करना हर हाल में प्रयास किया जा रहा है। बीएलओज लगाए गए हैं, 2 घंटे वहां पर बैठेंगे और अगर कोई बाहर रहता है तो वो फॉर्म को जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड करके फॉर्म भर सकता है। तमाम प्रयास चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे हैं कि किसी का नाम छूटे ना। आपने देखिए, जिस तरह आपने पहले बताया कि 13,000 से ज्यादा अधिकारी नियुक्त किए गए, बीएलओ नियुक्त किए गए, युद्ध स्तर पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि 3 करोड़ लोगों को नोटिस जारी करना, उसके बाद पिछले 6 ही 7 दिनों में लगभग 90 लाख लोगों के कागज को ले लेना, उनको नोटिस रिसीव करा देना, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग लगा हुआ है। खास करके मतदाता सूची की शुद्धिकरण की प्रक्रिया, एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, लगातार इसको लेकर चुनाव आयोग प्रयास किया जा रहा है। और चाहे पूरा सरकारी मशीनरी की बात कर ले, चाहे बीएलओ से लेकर आरओ लगाए गए, लगातार प्रशिक्षण दिए गए, तो किसी भी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। अब देखिए, कल लगातार जिस तरीके से विपक्ष की बात कर ले, इसको लेकर लगातार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग को कहना है कि देखिए, हम लगातार ये कहते हैं कि आप आइए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको लेकर आप उस पे आप पेपर अपलोड करिए, शिकायत करिए, हम उसको पूरा जवाब देंगे। कल देखिए अखिलेश यादव कह रहे थे कि देखिए बीजेपी के नाम को लेकर, बीजेपी के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। उसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और जिन जिन लोगों ने इस तरीके के स्वायत्त संस्थाओं पर हमला किया उनका आप हश्र देख सकते हैं, कांग्रेस का हश्र आप देख सकते हैं। हालांकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वायत्त संस्थाओं का मजबूत होना अति आवश्यक है। बिल्कुल, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये स्वायत्त संस्थाएं ऐसी है जो लोकतंत्र को मजबूत करेंगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सभी पार्टी की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और खास करके स्वायत्त संस्थाओं की मजबूती की बात करें। ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनकी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, चुनाव आयोग किसी का नहीं, चुनाव आयोग सबके लिए बराबर काम करता है और उसकी नजर में सब बराबर है। हालांकि चुनाव आयोग इसके पहले कई बार बता चुका है इस चीजों को लेकर, उसने ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसने भी कोई आरोप लगाया वहां जवाब दिया गया, लेकिन विपक्ष फिर एसआईआर के मुद्दे पर लगातार चुनाव आयोग को घेरता है, एजेंट तक कहा जाता है। और इसके पहले आपने देखा था पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने कई ऐसे अधिकारी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में बीएलओ जो काम नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पूरी तरीके से अब नोटिस जारी किया है और अंतिम सूची में उनका नाम सही आएगा जो लोग अपना प्रमाण पत्र देंगे। जी ठीक है।
निश्चित रूप से उचित का आपने सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चुनाव आयोग की तरफ से आप सोचिए 20-22 करोड़ की आबादी है, अगर उत्तर प्रदेश की 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाता है तो बहुत संवेदनशील मामला है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आपका, आगे बढ़ेंगे।